नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। धारा 370 वैसे तो ये संविधान में लाया गया था अस्थायी तौर पर, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने इसे धीरे धीरे स्थायी भाव की तरफ धकेल दिया। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो मूल भावना थी संविधान की कि यह अस्थायी है और बाद में हटा लिया जाएगा, तो वो काम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने कर दिया। और दरअसल तभी से तमाम एजेंडाधारियों के सीने पर सांप लौटने लगा कि ये कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि ये उनके तुष्टीकरण की राजनीति को बड़ा सूट करता था और उनको भी जो जम्मू कश्मीर के नाम पर उगाही करते थे और वहां की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया करते थे, बाकी अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और भ्रष्टाचार की दुकान चलाते थे। वो तमाम लोग 2019 के निर्णय के बाद से अब वो इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह से इसको जो है दोबारा खुलवाया जाए और सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे जो फैसला हुआ है संसद का उसे उलट दे। खैर, उसकी कवायद शुरू हुई और उस कवायद में याचिकाएं डाली गई। कुल 23 याचिका डाली गई धारा 370 को चुनौती देने के लिए कि साहब आपने हटा कैसे दिया। अब उसी पर 2 अगस्त से सुनवाई होने जा रही है। उसमें जो 23 लोगों में 2 लोगों ने तो अपनी याचिका वापस ले ली है, जिसमें से एक शाहिला राशिद हैं और दूसरे शख्स हैं शाह फैसल, जिन्होंने बाकायदे अभी पीछे ट्वीट कर भी कहा था कि अब झेलम और गंगा का पानी बहुत बह चुका है और जम्मू कश्मीर अब बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए अब 370 के वापस लाने और इस चर्चा और विमर्श का कोई निहितार्थ ही नहीं रह गया है। सो उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन ये जो 2 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी, उस सुनवाई के तहत केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है और वो जो पक्ष है उस पक्ष ने विपक्ष की हवा निकाल दी है। उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि उसमें जो बातें एफिडेविट में कही गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से कि ये जो 370 जब से हटा है जम्मू कश्मीर में, तब से क्या क्या हुआ है, वो सुनकर दरअसल वो तमाम एजेंडाधारी सदमे में है। क्यों? क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि अब धारा 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और वो भी सुनवाई ऐसे समय में होने जा रही है जब ये एक तरह से चुनावी साल है। अभी 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसके बाद में लोकसभा का चुनाव होना है। तो ऐसी पृष्ठभूमि में जब 2 अगस्त से डे टू डे सुनवाई होगी इस मसले को लेकर, तो राजनीति गरमाएगी और उस राजनीति के जरिए एजेंडाधारी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को ये लग रहा था कि उसके सहारे वो 2024 की भी बैतरणी पार करेंगे और जो 3, 4, 5 राज्यों में चुनाव है विधानसभा का, उसमें भी उन्हें कुछ न कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन ये जो एफिडेविट है, वो एफिडेविट बहुत कुछ बता रहा है कि दरअसल ये 370 के हटने के बाद से कितना विकास हुआ है जम्मू और कश्मीर में। और उसमें जो कुछ लिखा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है, उससे एक चीज ये भी निकल कर आ रहा है कि ये जो धारा 370 जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आया, वो कितना बड़ा ग्रहण था इस राज्य के लिए, इसके विकास के लिए, क्योंकि इसकी वजह से चंद परिवार ही फलते फूलते रहे। गिलानी और क्या क्या नाम लें, अब बाकी आप जान ही रहे हैं। तो यही लोग और इन्हीं के बेटा बेटी ही वहां पर अपना धंधा और कारोबार बढ़ाते रहे और वहां की आवाम इनके बनाए हुए ऊल जलूल सिगुफों में फंसी रही। तो इसमें क्या कहा गया है उस पर आने से पहले एक चीज आपको और बता दूं कि ये सीजीआई की अगुवाई में संविधान पीठ बनी है 5 सदस्यों की,
और ये सुनवाई होगी। हालांकि उस सुनवाई को लेकर अब महबूबा मुफ्ती का एक अपना अलग राग है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जो कुछ केंद्र सरकार ने कहा है वो जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, पहली चीज तो पर्यटन को लेकर बताया गया है। पर्यटन जितना बढ़ा है, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि इस तरीके से वहां पर्यटन को लेकर जम्मू कश्मीर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। क्या हुआ है देखिए, एक साल के अंदर, मतलब 1/1/2022 से 31/12/2022 के बीच 1.88 करोड़ पर्यटक यहां आ चुके हैं। मतलब तकरीबन 1,90,00,000 के आसपास। और उसमें आप देखिए G20 का वहां कार्यक्रम भी हुआ। बड़ी चीज यह है कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की जो वहां योजना चल रही है, वो कहा जा रहा है कि अगले साल तक पूरी हो जाएगी। आप देखिए, धारा 370 हटने की वजह से हुआ है, वरना ऐसा मुमकिन नहीं था। औद्योगिक विकास के बारे में आप देखिए क्या कहा जा रहा है। 22-23 में यहां तकरीबन 2123 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। सबसे बड़ी चीज यह हुई है कि जो कोई भी राज्य होता है, उस राज्य की अपनी एक एसेट होती है। जैसे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एसेट जो है वो है वहां का, आप ये समझिए कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वहां पर 3 शुरू हो चुके हैं, 4 शुरू होने वाले हैं। इसके जरिए वहां एक तो जो बिजली की खपत उसको पूरा किया जा सकेगा, और जिस तरह से वहां सरप्लस विद्युत का उत्पादन होगा वो और राज्यों में जम्मू कश्मीर बेच सकता है। इससे आप देखिए कि किस तरह से वहां के आर्थिक विकास को गति मिलने जा रही है। और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि धारा 370 हटी है, और उस हटने की वजह से वो लोग जो गिद्ध दृष्टि में बैठे रहते थे और तमाम फंड वगैरह जाता था तो उसे डकार लेते थे, वो अब डकार नहीं पा रहे हैं, वो सब विकास योजनाओं में लग रहा है। और ये तमाम चीजें जो हैं ये हो रही हैं, और जिस तरीके से इसे सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया है, उसका बड़ा फायदा अब यह होगा कि लोग भी जानेंगे, और खास तौर से वो समाज जो तमाम विपक्षी एजेंडाधारियों के एजेंडे में फंस जाया करता था और अपने विकास से दूर हो जाया करता था, और वो नाना प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहता था, अब उससे भी वो दूर हटेगा और उसको लगेगा कि नहीं साहब, 370 हटने की वजह से वहां कितना विकास हो रहा है। ये बात उसके जहन में जाएगी, और तुष्टीकरण की राजनीति हो सकता है कि खत्म हो जाए। इसमें एक और चीज जो आतंकवाद को लेकर है, और वहां आपको ख्याल होगा कि आए दिन सड़कों पर झड़प होती थी, पत्थरबाजी होती थी, उसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े दिए गए हैं। क्या कहा केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार ने बताया कि 2018 में पत्थरबाजी और ये सब की घटनाएं 1767 हुआ करती थी, 2023 में 0 हो गई है। फिर हड़ताल और बंद वगैरह सब खूब होता था, पहुंच गए भाई, घेर लिए, सड़क घेर लिए। 2018 में ऐसी 52 घटनाएं हुई थी, और 2023 में ऐसी 0 घटनाएं हुई हैं। फिर रिक्रूटमेंट खूब होता था, टेररिज्म, खूब लोग यहां से भर्ती होते थे, बंदूक चलाने का शौक चर्राया हुआ था, कहना नहीं चाहिए। 2018 में 199 इस तरह की नियुक्तियां हुई थी। मतलब अब नियुक्ति कहिएगा ना भाई, जहां यह धंधा ही बन गया है कि हम बंदूक चलाएंगे। और 2023 में ये 12 हो गया है। ये हाल है उस जम्मू कश्मीर का जहां धारा 370 हटने के बाद एक नई बयार चल पड़ी है। और दरअसल इस बयार की जानकारी अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब लोगों को पता चलेगा, और इस पता चलने से वो एजेंडाधारी हाशिए पर चले जाएंगे जो पहुंच गए थे पिटीशन लेके कि नहीं धारा 370 कैसे हट गया। तो कैसे हट गया, तो वो तो वहां सरकार बता ही रही है कि इसके हट जाने से क्या क्या हो रहा है, और जब वहां था तो क्या क्या हो रहा था ये बताने की जरूरत नहीं है। तो सब मिला जुला के ये जो केंद्र सरकार ने अपना एफिडेविट डाला है ना 370 को लेकर, उसने
एजेंडाधारियों के माथे पर सिकन ला दी है। उनको लग रहा है कि वो करेंगे क्या, क्योंकि अब ये सारी बातें बाहर आएंगी कि किस तरह से विकास हो रहा है और उस विकास को ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से किस तरह से रोके हुए थे। और ये जब खुलेगा पूरा किस्सा, तब ये लोग ना विधानसभा चुनाव में कुछ करने लायक रह जाएंगे और ना 2024 के लोकसभा चुनाव में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।